वो ड्रोन की चोरी ही नहीं करेंगे। यहाँ तो रेलवे इंजन पहले चोरी हुआ। हमको तो डर लग रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कहीं चोरी न कर ले। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में चिंता तो सबको सताएगा ही। आम लोग तो गायब हो ही रहे हैं, आम लोग का तो अपहरण हो ही रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों की हत्या भी हो रहा है। आपस में ही एक दूसरे को क्या क्या गायब कर बैठेंगे। अब तो समस्या वहां पर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी देशाटन करते रहेंगे, पता चला कि उनकी कुर्सी भी चोरी हो गई। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में 2016 में हुई शराबबंदी कानून का अब देखिए किस तरीके से पोल खुलता नजर आ रहा है। बिहार में मंगाई गई अत्याधुनिक 60 लाख के ड्रोन जो है वो चोरी हो गए। पटना से छपरा तक फ्लाई कर रही थी और इसी क्रम में जो ड्रोन है वो चोरी हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है। सरकार की जो शराबबंदी कानून थी उसको सफल करने के लिए ड्रोन मंगाया गया, लेकिन 60 लाख का ड्रोन ही चोरी हो गया बिहार में। 60 लाख का ड्रोन चोरी हो गया। अब आप इसी से उम्मीद कर लीजिए कि शराबबंदी को सफल कौन लोग करना नहीं चाहते हैं। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो ड्रोन की चोरी ही नहीं करेंगे। यहाँ तो रेलवे इंजन पहले चोरी हुआ, टावर चोरी हो गया। अब ये सरकार में बैठे लोग जिनको साथ गलबहियाँ करके बैठाए हैं, हमको तो डर लग रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कहीं चोरी न कर लें। इतनी असुरक्षा की वातावरण बन रहा है बिहार के अंदर, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में चिंता तो सबको सताएगा ही। जब रेलवे इंजन गायब हो जा रहा है इस बिहार में, टावर गायब हो जा रहा है, ड्रोन गायब हो जा रहा है, आम लोग तो गायब हो ही रहे हैं, आम लोग का तो अपहरण हो ही रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों की हत्या भी हो रहा है। अब तो सत्ता में बैठे लोग आपस में ही एक दूसरे को क्या क्या गायब कर बैठेंगे। अब तो समस्या वहां पर आ रही है। सरकार की संवेदनशीलता किसी भी विषय पर दिखाई नहीं पड़ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी देशाटन करते रहेंगे, पता चला कि उनकी कुर्सी भी चोरी हो गई। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी गायब हो जाएगी और वो आके ढूंढेंगे, FIR कराएंगे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद बिहार की बड़ी विचित्र स्थिति है। लोग भड़म के जाल में घूम रहे हैं। उन्माद पैदा करने से, लड़ाने से कानून व्यवस्था नहीं संभलता है। कानून व्यवस्था के लिए नीयत साफ हो तब नीति सफल होगा, और आपकी नीयत जिस ओर जा रहा है वो कहीं न कहीं एक भय का वातावरण बना रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं, अब लगातार विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा था कि उनको रोकेंगे, एयरपोर्ट पर ही रोकेंगे, लेकिन जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ, अब तेज प्रताप यादव नजर ही नहीं आ रहे हैं। किस तरीके से बयान दे रहे थे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर के आगमन से बिहार के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ, जिसके कारण तेज प्रताप जी का भी दिल दिमाग ठीक हो गया, और इसलिए उन्होंने भी इनको स्वीकार कर लिया उस ऊर्जा को। और उन्हीं का नहीं, हम तो आज गए थे, कई ऐसे लोग विक्षिप्त टाइप के लोग भी आ रहे हैं, और बाबा बागेश्वर का लोग कहता है कि उनके आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा, बागेश्वर महाराज की कृपा से लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, सकारात्मक वातावरण बन रहा है। तो एक सच को तो स्वीकारना पड़ेगा कि बिना चमत्कार के लोग नमस्कार नहीं करता है। और एक पीरियड आएगा, श्रीमान लालू प्रसाद यादव टीका मिटाने की बात करते थे, जनेऊ तोड़ने की बात करते थे, उनको हम लोगों ने भी देखा टीका लगाकर पूजा करते हुए, तीर्थाटन कर रहे हैं, करते हुए। जो अदृश्य शक्ति है, जो संचालित करता है प्रकृति को, इससे मुंह फेरने वाले लोग से प्रकृति जब मुंह फेर लेती है
तो फिर कहीं के लायक नहीं रहता है। और कोई भी बाबा आए, कोई भी संत महात्मा आए, हमारा सनातन सत्य का संस्कार रहा है कि अपने माता पिता गुरुजनों का, संतों का सम्मान करने का। 1000 में 2-4 गलत निकल सकते हैं, लेकिन क्या 2-4 के कारण हम हजारों संतों का अपमान करें? ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। वो इंसान नहीं हो सकता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करे। वह इंसान नहीं, वह जानवर है। एक आखिरी सवाल है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। क्या लगता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना है या बनाना चाहिए? शंका जिनको है उनको आके समाधान करना चाहिए। अरे अखंड भारत हिंदू राष्ट्र था, और जब भारत को जातीय जहर के लहर के कहर से लोग अपने स्वार्थ में इस राष्ट्र को कमजोर किया और गुलाम बनाया, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को भय लगने लगा। मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के कारण भयभीत था। आज 21वीं सदी का भारत एक मजबूत नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जहां 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, वह हिंदू राष्ट्र रहेगा। बहुत हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, लोभ से, प्रलोभन से, भय से। अब वक्त आया है कि वो सभी अपने घर में पुनर्वापसी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। साफ कहा, जिस तरीके से बिहार में स्थिति बन गई है, अब तो डर लगता है कहीं बिहार के मुख्यमंत्री ही ना चोरी हो जाएं। जिस तरीके से बिहार में जो सरकारी ड्रोन खरीदाया था शराब पकड़ने के लिए, वो चोरी हो गया। वहीं साफ कहा है कि देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो ड्रोन की चोरी ही नहीं करेंगे। यहाँ तो रेलवे इंजन पहले चोरी हुआ। हमको तो डर लग रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कहीं चोरी न कर ले। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में चिंता तो सबको सताएगा ही। आम लोग तो गायब हो ही रहे हैं, आम लोग का तो अपहरण हो ही रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों की हत्या भी हो रहा है। आपस में ही एक दूसरे को क्या क्या गायब कर बैठेंगे। अब तो समस्या वहां पर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी देशाटन करते रहेंगे, पता चला कि उनकी कुर्सी भी चोरी हो गई।